दोस्तों अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर उस शख्स की दुआ कबूल करता हूँ जो सिर्फ मुझसे मांगता है। तो हम तो सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं और सच्चे दिल से मांगते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआ तो कबूल होते हुए नजर ही नहीं आ रही। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हम अपनी दुआ उस तरीके से नहीं मांगते जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बोला है। इसलिए चलिए हम दुआ मांगने का सही तरीका जानते हैं। और हाँ, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो दुआ मांगते हैं वो असल में दो तरह के होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पहला वो दुआ जो हम नॉर्मली हर वक्त मांगते रहते हैं, जैसे कि ए अल्लाह इस काम में तू मेरी मदद कर, मुझे मेरे कारोबार के तमाम छोटी मोटी नुकसानों से बचा ले, मुझे चोट लगी है इसलिए या तो तू मेरे चोट को सही कर दे या फिर मुझ में सब्र की तौफीक दे दे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे दुआएं भी शामिल है जिन्हें हम रोजाना सिचुएशन के हिसाब से मांगते रहते हैं। दूसरा वो दुआ जिसे हम बहुत ही तवज्जो और पूरी उम्मीद के साथ मांगते हैं। साथ ही ये दुआ बहुत ही लंबा होता है क्योंकि हम इसमें तमाम चीजें एक साथ ही मांगते हैं। तो मैं पूरी वीडियो में इसी दुआ की बात करने वाला हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई खास और लंबी दुआ मांगने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 रकात नफल पढ़ लेनी है। अब चाहे आप रात में तहज्जुद का नफल पढ़े या दिन में 2 रकात नफल, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर दुआ कबूल करानी है तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको अपने सुविधा के मुताबिक बैठ जाना है और हाथ उठाकर दुआ मांगना चालू कर देना है। सबसे पहले आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद इस दुआ को पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ बहुत ही छोटा है और आप बड़े ही आसानी से इस दुआ को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3 बार बड़ी दुरूद शरीफ बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ना है। फिर आपको अपनी दुआ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ बयान करनी है। अगर आपको अल्लाह की तारीफ बयान करना नहीं आता तो आप इस पूरे पैराग्राफ को याद कर सकते हैं। मैं आपको इसे एक दफा पढ़कर सुनाता हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। ए अल्लाह तू इस पूरे कायनात का मालिक है और तू ही हम सबको पालने वाला है। अगर तू इस दुनिया से पलक झपकने के बराबर भी ध्यान हटा ले तो सिर्फ इतने में ही ये पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तू हम सब का ख्याल रखता है इसके बावजूद कि हम सब गुनाहगार हैं। ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है और तू किसी का मोहताज नहीं बल्कि हम सब तेरी मोहताज हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे तारीफ आप बोल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इसके बाद आपको अपनी तमाम गुनाहों की माफी मांगनी है और गुनाहों से तौबा कर लेनी है। फिर आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, लेकिन याद रहे आप खुद को ज्यादा फंटर बनाने की कोशिश ना करें। यानी अल्लाह से ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ए अल्लाह तू चाहे तो मुझे दे दे या तू ना चाहे तो मुझे मत दे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सबको दुआ के वक्त अल्लाह से सख्ती करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, तू मुझे इसी चीज को अता कर। तो आपको हर एक दुआ ऐसे ही मांगनी है। लेकिन बाज़ दफा हम दुआ मांगने बैठ तो जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद हमें ये समझ में ही नहीं आता कि अब हम मांगे क्या। तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। बस आप थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क के पास काम कर रहे हैं। तो एक दिन वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे आज खुश हूँ, इसलिए आज तुम मुझसे जितना भी चीज मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें हर एक चीज खरीद के दूंगा। ये बात सुनकर आप एकदम से जोश में आएंगे और एक लंबी लिस्ट उनके हाथ में थमा देंगे और आप बोलेंगे कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। फिर ये सारी चीजें देने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि क्या और भी कुछ चाहिए। तो आप सोच सोच के 15-20 चीज और जबान पे ले आओगे। फिर ये सारी चीजें भी देने के बाद वो आपसे वापस से पूछेंगे कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो आप फिर से सोच सोच कर 5-10 चीजें और मांग लेंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे और आप और भी चीजें मांगते रहेंगे और अब ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही अल्लाह से मांगना है क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है। अब जब लास्ट में आपकी दुआ कंप्लीट हो जाए तो आपको वापस से 3 बार वही बड़ी दुरूद शरीफ इत्मीनान के साथ पढ़नी है। फिर सबसे लास्ट में आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में फेर लेनी है। जिसके बाद आपकी दुआ कबूल होने से फरिश्ता भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में इस कोड को जरूर लिखिएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि क्या सच में अल्लाह हर वक्त सबकी सुनता है तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आप प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।